ठीक है, तो रहती तो मैं हमारे दोस्तों के साथ थोड़ा खेल के आ जाता हूँ, घूम के आ जाता हूँ। अच्छा। नहीं बेटा रहने दे अपने, तो बाद में खेल लेंगे। अच्छा। नहीं सारो श्रेय तो आंटी जी नहीं है। हाँ यही करिए मेहनत। हम तो शुरू ही यही शिक्षा दी कि भाई देश सेवा हम करिए, देवी थे भी सेवा ही करो। अगर आपको मेंटली कोई दिक्कत है तो उसके लिए हमारे पास मेंटर्स थे। मेंटर से आप डिस्कस करके आ सकते थे कि भाई मेरे को मेंटली कोई डिप्रेशन आ रहा है, फिर मेरे को कोई दिक्कत आ रही है। राम राम जी, मैं खुशबू जल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंची हूँ खेतड़ी तहसील के अंदर, ढाणा ग्राम पंचायत आवा है भी के अंदर, बाकी छोटी बाकी ढाणी है, बड़ी में आई हूँ। और मेरे साथ में ही अभी अमित है, और अमित का मम्मी और पापा जी। अमित 2021 में नीट की एग्ज़ाम दी ही और नीट की एग्ज़ाम फाइट करी ही, और अभी आकी फर्स्ट ईयर है बा कंप्लीट हो चुकी है। तो अमित अभी घर आए रहा दीपावली के ऊपर, तो आप बातचीत करांगा कि भाई और डॉक्टर बनने को की को सपनो हो। तो आप आज आकी छोटी सी जर्नी है बी के बारे में जानांगा। राम राम। राम राम जी। पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दो। मैंने शुरुआती शिक्षा आर्मी स्कूल से की थी, फिर बाद में मतलब 8th क्लास तक स्कूल जो खेतड़ी नगर में हमारे वहाँ से की थी। फिर 9th से 12th तक KVM स्कूल जो सीकर में है वहाँ से की थी। फिर 1 साल GCI से कोचिंग की थी। तो GCI के बारे में क्या सोचो? उसके मतलब जो टेस्ट सीरीज थी वो देखी, और जो मतलब टीचर्स थे वो अच्छे थे, और स्टडी मटेरियल था वो अच्छा था, तो ये देख करके फिर GCI ज्वाइन कर ली। डॉक्टर बनने की कब सोची ही? मम्मी पापा पहले ही दिमाग में डालती बचपन में ही, या खुद सोची, या खुद के दिमाग में पहले और चालतो कि भाई मन ने यो करना है? मम्मी पापा ने बताया था कि भाई तेरे को डॉक्टर बनना है। तो फिर बाद में मैंने पूछा भी था कि भाई क्यों बनना है, और जॉब्स के ऑप्शन भी हैं। तो फिर बाद में उन्होंने बताया कि एक सेफ है थोड़ी, जो मतलब MBBS करने के बाद एक सेफ जो होती है जॉब हो जाती है डॉक्टर, मतलब MBBS करने के बाद एक जॉब सेफ्टी रहती है अपने पास। तो ये सोचते हुए फिर मैंने मतलब बायो ले ली और MBBS कहीं से के पढ़ता, और कोचिंग के बाद में पहले कोचिंग को ही बता दो। सुबह 6:30 से कोचिंग होती थी हमारी, तो 6:30 से 1:30 बजे तक कोचिंग में रहते थे। फिर वहाँ पे टीचर्स को सुनते थे, वो नोट्स बनाना सब वो करते थे, और फिर बाद में घर पे आकर थोड़ा रेस्ट करके फिर मतलब 3 से 4 घंटे वहाँ घर पे पढ़ते थे, और फिर वापस सो करके फिर वापस कोचिंग जाते थे। रेगुलरली 3 से 4 घंटे रोज पढ़ते थे। कठे भी दिक्कत आती, कठे समझ में नहीं आ रहा है, कभी और प्रॉब्लम आ जाए। देखो कई बार खुद भी बच्चों पढ़ता पढ़ता माइंड कठे डिस्टर्ब हो गो, तो कैसे के अपना अपना संभाल लो, दोबारा पूछ लो। तो उसके लिए अगर मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कोई दिक्कत हो गई तो उसके लिए हमारे पास डाउट काउंटर थे, जो मतलब जैसे 4 से 6 ओपन रहते थे GCI के अंदर। तो वहाँ पे कभी भी जाकर के आप मतलब जैसे सुबह का बैच था हमारा, तो हमारे लिए शाम को ओपन रहते डाउट काउंटर, तो कभी भी जाकर के हम पूछ के आ सकते थे जो भी मतलब स्टडीज़ में जो भी दिक्कत है। अगर आपको मेंटली कोई दिक्कत है तो उसके लिए हमारे पास मेंटर्स थे। मेंटर से आप डिस्कस करके आ सकते थे कि भाई मेरे को मेंटली कोई डिप्रेशन आ रहा है, फिर मेरे को कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मेंटर्स थे हमारे पास। और मतलब इवन बुढ़ाने सर खुद हमें क्लास में मोटिवेट करते रहते थे, और टीचर जो हमारे लेक्चर लेते थे वही मोटिवेट करते रहते थे। तो कुछ बाकी 2 बात थर आज भी याद ही, और आज भी थर दिल दिमाग में एकदम फिट ही। वो एक बात तो जैसे हर बार बोलते थे, जैसे जो कंटिन्यूटी है उसी में काम करना है। जैसे वो एग्जाम्पल देते थे खरगोश का और कछुए का, तो हर बार जब भी मतलब पेपर में किसी बच्चे के नंबर कम आते थे, ज्यादा आते थे, तो हर बार वो ये बोलते थे कि भाई कछुए की तरह चलना है, अपन को कंटिन्यूटी रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ना है, तो अपन अपने लक्ष्य के पास जल्दी पहुंच जाएंगे। और ऐसे नहीं कि मतलब बहुत जल्दी पढ़ करके फिर जल्दी पेपर खत्म करके अपन को खरगोश की तरह काम नहीं करना है, कंटिन्यूटी में काम करना है, ताकि अपन धीरे धीरे अपने रेस है जो वो जीत जाएंगे। घर आने के बाद में मम्मी के साथ में थोड़ी देर बातचीत करता है, या भाई आता ही बस सीरियस बच्चा की तरह यहाँ तो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। 1 साल तो मतलब भाई जी जान झोंक दिया। नहीं थोड़े मतलब सीरियस भी था 1 साल के लिए कि इसी साल निकालनी है नीट, फिर मतलब ड्रॉप पे ड्रॉप हो जाते हैं, फिर तो वो कोई मतलब नहीं है। तो फिर थोड़ा सीरियस भी था, पर ऐसे मतलब आता था जब कोचिंग से थोड़ी देर बैठता था मम्मी के पास में, कॉल पे पापा से बात कर लेता था, और फिर मतलब अपना पढ़ाई कर लेता था। कभी दीदी से कोई मतलब ऐसे दिक्कत आती थी तो दीदी से डिस्कस कर लेता था, या फिर कोई मतलब फ्रेंड था 1-2 थे उनसे मैं फ़ोन पे डिस्कस कर लेता था। जब भी मतलब कठे ना कठे डिस्टर्ब होता है, कुछ भी होता, तो एक बार बोला कि मम्मी का ना कि बैठ जानो, और मम्मी 2-4 बार सिर पर हाथ फेर दियो तो वो शक्ति प्रदान हो जाती है। हाँ ऐसे लास्ट टाइम में मतलब थोड़ा सा डरा रहता था मैं कि भाई होगा या नहीं होगा। मतलब डर क्यों होता रहा अंदर? वो ये था कि मतलब जैसे पेपर वो थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ था। हाँ। कि मतलब जैसे 200 क्वेश्चन आएंगे, वो शायद वो पहली बार ही था, तो फिर मतलब मैं सोचता था कि मतलब कैसे होगा क्या नहीं होगा, तो फिर इसलिए लेके थोड़ा मतलब डर था। वैसे मतलब पेपर तो काफी दे लिए थे मैंने। हाँ। वैसे मतलब सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं थी मेरे, पर फिर भी एक मेंटल प्रेशर होता है जब अपन मतलब इतना बड़ा पेपर मतलब फेस करने जाते हैं, तो फिर एक वो मेंटल प्रेशर था। तो मतलब मम्मी कुछ बोल करके सलाह करके। मम्मी क्या कुछ बोला करता कि बेटा यहाँ पढ़ ले, यहाँ कर ले? मम्मी ऐसे बोलती थी कि अगर हो या नहीं हो उससे तो क्या मतलब नहीं, तू पढ़ रहा है ना,
बस तू पढ़ता रहे, आगे पीछे की तू सोच मत क्या होगा आगे की, अगर पेपर में नहीं हुआ तो वो तो बाद की बात है। तो बस अभी जो तेरा काम है ना कि जिस तरह कल पेपर है तो उसका पढ़ता है, तो नीट की मत सोच कि नीट तो बहुत बड़ी बाद में अपने बाद में, नीट तो कल अपनी जो परीक्षा है ना उसकी सोच, उसका परीक्षा को देख के आ जा बस। तो जा सोच मत कि अपना होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो तेरे पास तेरे मम्मी पापा बैठे हैं, वो तेरे अपने आप सोल्व आउट कर देंगे क्या है क्या नहीं। खेलन कूदन के लिए जी कौन करता है? करता जब तक गांव में था जब तक तो खेलता था, मतलब जैसे बाहर वॉलीबॉल भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलने जाते थे। फिर बाद में वहाँ नए जगह चला गया तो फिर वहाँ पे कोई मतलब जानकार भी नहीं था इतना, तो फिर इतना बाहर जाता नहीं था मैं। अभी थे जोधपुर हो फिलहाल? हाँ। तो एक साल में कुछ बता सको हो था, एक साल में कि कुछ सिखायो गयो है? हाँ, वो एटिकेट सिखाएंगे वे डॉक्टर कैसे करते हैं। ओरिएंटेशन सेशन में थे हमारे स्टार्टिंग में, काफी लंबा टाइम पीरियड है 4 साल का, इसको कैसे हैंडल करना है वो बताया था शुरुआत के अंदर कि भाई मतलब तुमको 4 साल तक कैसे अपनी स्टडीज का डिप्रेशन या फिर कुछ भी इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है उसको कैसे हैंडल करना है। बाकी तो जो पढ़ाई है वो कराते हैं अपनी। अच्छे खासे फेस्ट हो गए हमारे, जैसे हमारे कॉलेज का ओरा हो गया और फिर बाद में स्पोर्ट्स फेस्ट हो गया, तेजस हो गया। तो ये तो मतलब हमारे को एंटरटेन करने के लिए होते रहते हैं और बाकी साथ साथ पढ़ाई होती रहती है। लास्ट में जाता जाता जो और बच्चा देख रहे हैं और बच्चा थारो मोटिवेट होएगा, थारो बहुत कुछ सीखेगा, बन थे के कुछ खाना चाहोगे? बात तो ये है कि भाई रेगुलर पढ़ते रहो, अपना कंटिन्यूटी में, जैसे बुढ़ाना सर बोलते हैं वही बात है कि कंटिन्यूटी में पढ़ते रहो। एक दिन में सब सिलेबस होगा नहीं, तो कंटिन्यूटी में अपना पढ़ते रहो। किसी चीज को, जिस सिस्टम में को आप जैसे किसी भी कोचिंग को आप फॉलो करते हो तो बस एक कोचिंग को जैसे वो बताते हैं उसको बस उसी को फॉलो करते रहो तो आपको माइंड ना पर भटकाता। हाँ, ऐसे भटकाना नहीं है, बस एक जगह आपने लगा दिया तो बस उसी को लगे रहो उसी के अंदर। तो आंटी जी पहले तो मैं थारा ही बात कर लूं, ऐ बताओ कि शुरुआत तो जो अम्मी तो कया का स्वभाव को हो? मैं थोड़ो अच्छे स्वभाव को बोल मतलब देता एक ना। तो नटखट टाबर हुआ, एक थोड़ा नटखट यो की बोल देता ना, जरा कर ले तो नहीं तो आपकी मर्जी से कुछ कौन करते हो। अच्छा। वह अपना मस्ती में रहते हो। ऐ बताओ कि डॉक्टर बनने पहले थे आने कहो हो या खुद ही सोचो कि मैं मम्मी डॉक्टर बनूंगा? नहीं, मैं ही बोलिया ने। तो डॉक्टर की थे क्या सोची? क्योंकि अंकल जी आर्मी में ही तो बहुत सारा लोग सोची मैं फौज में हो तो मेरे बेटा ने भी फौज में लेके जाऊं। आपा भी अपना बच्चा डॉक्टर बनाओ, जना डॉक्टर की तमन्ना रखी थोड़ी। और बेटो भी बात पर खरे उतरे हो? हाँ, खरे उतरे हो। तो अमित जब पढ़ तो जना के ऐसी के टाइम टेबल हो, सुबह उठन को सोन को खुद ही उठ जाए तो पढ़ ले तो या थानो उठानो पड़तो? नहीं, मैं उठाऊंती न। अच्छा। हाँ, उठाती, बेटा उठ जाओ। जना तो बोले मम्मी नींद आ रही है सुबह सुबह, नहीं बेटा उठ जाओ थे। जना एक खाना के साथ ही उठ जाते हो। सोशल मीडिया कितनी दूर रखियो, मोबाइलों कितनी दूर रखियो? मोबाइल तो मैं दियो को नहीं, मोबाइल तो दियो को नहीं, बस थोड़ा लॉकडाउन का मायने भाई कोचिंग लेन खातर ऑनलाइन जना दियो नहीं, मोबाइल तो मैं दियो को नहीं। फिर भी देखो बच्चों है कोई भी है, हाँ। पढ़ते रहे तो फिर वो यहाँ सोचो कि मैं 15-20 मिनट 10-15 मिनट थोड़ा माइंड फ्रेश कर लूँ, मोबाइल चला लूँ या और कुछ कर लूँ। तो जब भी आनी है फील हो तो 2-3 घंटा पढ़ गई है के कुछ करता के एक्टिविटी पढ़नो या पढ़ने के बाद में खेलनो या थराओ बात करनी या फोन चलानो या दोस्तों बात करनी। मैं लॉकडाउन ला जो तो बाहर निकलता है को नहीं, बस कमरा में रहता अंदर ही। टाइम नहीं, ऑफलाइन में बता रही हूँ। हाँ, ऑफलाइन में भी ज्यादा को नहीं, बस कॉलेज कोचिंग में आ जाता और अपना कमरा में बस रेस्ट कर लेता है 1-2 घंटा और जो पढ़ाई का लग जाता। मतलब खेलन कूदन को ठीक है तो रहती तो मैं मेरे दोस्तों के साथ थोड़ा खेल के आ जाता हूँ, घूम के आ जाता हूँ। अच्छा। नहीं बेटा रहने दे अपने, तो बाद में खेल लेंगे। अच्छा। बेटा बेटी साथ में हाथ हरा दोनों। हाँ, तो बेटी फट देनी सी बात मान लेती है बेटो? बेटो मान तो जाता। क्या बेटी थोड़ी सी हाँ नहीं कहती मम्मी पढ़ लेंगे, रुक जाओ ना थोड़ी देर। अच्छा। बेटो जल्दी मान तो। अच्छा। हाँ। अभी फिलहाल तो अच्छो लाग रहा है कि भाई थे भी इंटरव्यू देने लाग रहे हो कि हो जाऊँ थारी बेटा की हो जाऊँ। हाँ। मतलब भाई थारी भी कठे ना कठे अब बोला करें कि बच्चा के साथ में 50% माँ बाप की है, 50% बच्चा की है। सही बात है, बहुत खुश है हमारे बच्चा को सिलेक्शन होगा, हमारी बेटी को भी होगा। अच्छा। दोनों को हमारे देखो पहनते रंग लाई जी को अच्छो काम होगा हमारे बच्चा को और हमारी बेटी को, दोनों को। अब तो मनिया लगा है कि आंटी जी मैं तो थोड़ा मोटा ही और भी बेटे बट को दिखा है। वो तो है खुशी का हमारे। अब सोचा अंकल जी सोचेंगे कि भाई आंटी जी बात कर सके तो अंकल जी भी मैं बातचीत करूंगी। हाँ जी अंकल जी। नहीं, सालों से तो आंटी जी नहीं है। हाँ, यही करिए मेहनत। और शुरू में बढ़िया है बच्चों तो, मतलब 93% है 10th में भी और अच्छे होशियार हो बच्चे भी। हाँ, बच्चे के भी मान लो 90% करीब साल दोनों होशियार बच्चा है ना। उम्मीद होगी हूँ टाइम की भी करेंगे प्रोग्रेस, बच्चों अच्छो करेंगे चाहे कोई भी लाइन में जाओ। हाँ, कोई भी लाइन में जाओ। बाकी तो बढ़िया है दोनों बच्चा, बहुत अच्छी, मतलब बहुत खुशी है हमारे तो। अंकल जी बच्चा थे फौज में, हाँ आर्मी में साथ में ही रखा करता की? मतलब अम्बाड़ा कैंट में रखा मैं,
बाकी मैं खुद आर्मी मेडिकल कोर में ही हो तो मेरी शुरू ही तमन्ना है कि मैं चलो बच्चा ना डॉक्टरी बनाऊंगा, क्यों डॉक्टर में बीच में रहता हूँ मैं 24 घंटा। हाँ, तो आर्मी मेडिकल में ज्यादा कोर में मैं डॉक्टरी है, तो डॉक्टरी की वजह से मेरी इच्छा यही ही डॉक्टरी बनाऊँ। इच्छा थारी पूरी हुई भी टाइम पर थे कटिहार टाबर कटिहार, एक कति खुशी जब रिजल्ट आई हो जाती। खुशी बहुत ज्यादा है, मतलब सारा परिवार में ही खुशी की ले रही, अच्छी प्रोग्रेस दिखाई बच्चा जो खरिया उतरा मतलब अपनी उम्मीद में। तो अंकल जी थे भी भाई आर्मी में थे भी देश की सेवा करी है और अभी बच्चा भी अब देश की सेवा करेगा, तो एक कितो फील हुआ कि देश के लिए आप इतना समर्पित रही। यहाँ बहुत बढ़िया फीलिंग हुआ है इन चीज की, बहुत ज्यादा खुशी है कि हम भी देश सेवा करिए और ये भी देश सेवा में ही आवा है। हम तो शुरू ही यही शिक्षा दी कि भाई देश सेवा हम करिए, देवी थे भी सेवा ही करो। और उम्मीद कर रहे कि मम्मी पापा वहाँ पर बातचीत करी ही और बहुत ही अच्छो लगे। ज्यादा से ज्यादा का वीडियो ही बच्चा तक पहुँचाया करो, जो 10वीं 11वीं में ही 12वीं में ही जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहे ही सोच रहे का बहुत बड़ा बड़ा सपना ही, तो बन ऐसा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कराया करो, बन दिखाया करो ताकि बच्चा का अच्छी एक पॉजिटिव थिंकिंग है बा माइंड में डले। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दियो और साथ साथ में चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।